whenever you try to fight for the competitive exams, always remember that there is this yours. It is the fight between you and your mind. If your mind is stable, is at peace with itself, then only you can be the best version of yourself. I always repeat this line, that try to be the best version of yourself. Rest will take care of itself. आप अपना बेस्ट वर्जन बनने की कोशिश करो, बाकी चीजें अपनी चिंता खुद कर लेंगी। मैं इसमें से कई लर्नर्स हैं जो देख रहा हूँ कि फाइट कर रहे हैं, तो फाइट जरूरी है साथियों, है ना। हमने अभी बीच में सुराड़ी सर का एक मोटिवेशनल लेक्चर शेयर किया था मैंने आपसे, कि उनकी अपनी एक स्टोरी है स्ट्रगल की। ऐसे ही आप लोग जानते हैं कि मेरी भी एक छोटी-सी स्टोरी है स्ट्रगल की। सबकी अपनी-अपनी स्टोरीज़ है स्ट्रगल की ना। तो मेरे पास भी कई सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आता है और वो थोड़े-से परेशान, चिंतित से होते हैं। तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि स्टे द कोर्स, बने रहिए जंग में, ठीक है? एक शेर मैं आपको बार-बार कहता हूँ कि गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में, वो तिफ़्ल क्या खाक गिरेंगे जो घुटनों के बल चला कर, ठीक है? तो जो अटेम्प्ट करते हैं, वही तो फेल होते हैं। जो अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे हैं, हाउ कैन दे यू नो हाउ कैन दे अंडरस्टैंड फेलियर? सो फर्स्ट कंडीशन इज दैट यू हैव टू अटेम्प्ट, यू हैव टू कीप फाइटिंग इट आउट। ओके, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं जस्ट यू नो डॉग फाइट करनी पड़ती है। डॉग फाइट मीन्स एक-एक जो है, एक-एक एक-एक पल आपकी फाइट होती है, आपकी खुद से फाइट है, आपको फैमिली में समझाना है। देन आपके अंदर का कन्विक्शन नहीं आता है कि सर मेरा होगा कि नहीं होगा। ये सारी चीज़ें जो हैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट तरीके से अपने आपका जो है साइकोलॉजी को मेंटेन करना है। एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल को जीना पड़ता है। आपको टाइम से सोना है, टाइम से उठना है। देयर इज़ हैज़ टू बी सम बेस, सम सम पर्सनल बेस ऑफ योर लाइफ़। आपकी ज़िंदगी का कुछ तो आधार होना चाहिए ना। कहते हैं कि जब हम परेशान होते हैं तो हम भगवान को पकड़ते हैं। कई लोग भगवान को एक्चुअली अपना सौदागर समझते हैं कि ठीक है यार, मेरे को प्रॉब्लम है तो मैं भगवान के पास चला जाता हूँ। अरे भाई, भगवान, गॉड इज़ नॉट फॉर सेल। भगवान सेल पर नहीं बैठा है। या भगवान कोई बनिया नहीं है कि आपने सौदा किया कि भगवान मैं मुझे ये नौकरी दे दो और मैं उसके बदले आपको इतना जो है पैसा चढ़ाऊँगा या ये करूँगा या ये करूँगा। गॉड इज़ नॉट फॉर सेल। ईश्वर जो है सेल बेचने के लिए नहीं है। गॉड इज़ देयर फॉर लव। एंड सो आपकी भक्ति के 2 प्रमुख कारण होने चाहिए। भक्ति कभी भी लालच से मत करना और कभी डर के मत करना। ये मत सोचना कि अरे यार, आज मैंने ये व्रत नहीं किया तो मुझे भगवान नाराज़ हो जाएँगे। भगवान कभी नाराज़ नहीं होते। भगवान के प्रति जो बेस्ट एटीट्यूड मैंने समझा ध्यान करके वो ये है, कीप द गॉड एज़ योर बिलोवेड, कीप द गॉड एज़ योर लवर, कीप द गॉड एज़ योर बेस्ट फ्रेंड, ट्रीट द गॉड एज़ योर बेस्ट फ्रेंड, ही इज़ देयर। आप उसको किस भी रूप में मानो, जैसे हम लोग कई बार मेडिटेशन में उसको हृदय में ईश्वरीय प्रकाश है कहते हैं। आप उसको शिव कह लो, आप गणेश कह लो, कृष्णा कह लो, अल्लाह कह लो, खुदा कह लो, नानक कह लो, कबीर कह लो। आप एक को पकड़ो सिर्फ। लाइफ में याद रखो कि आपको एक को पकड़ना है। 10 भगवान के चक्कर में रहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है? तो किसी एक मेथड को, किसी एक सिस्टम को, अपने बिलीफ सिस्टम को आप पकड़ लो ढंग से। विरोध किसी का मत करो, लेकिन अपने बिलीफ सिस्टम होना चाहिए। जैसे आदमी दिया जलाता है, पूजा करता है, तो जो अंदर से करता है ना, वो कभी भी निराश नहीं होता है क्योंकि उसको पता है कि मिल्टन ने भी लिखा है कि दोज़ आल्सो सर्व हू जस्ट स्टैंड एंड वेट। ईश्वर के सच्चे सेवक वो हैं जो अपनी प्रतीक्षा का इंतज़ार करते हैं, जो अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं। मिल्टन ने वहाँ लिखा है ऐसे, ठीक है? तो और यहाँ पर भी हम कृष्ण में अर्जुन गीता में देखते हैं कि अर्जुन को कैसे कृष्ण समझा रहे हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग का एक आधार होना चाहिए जीवन में ना, कि समथिंग टू फॉलो अपॉन। अगर कभी लाइफ में फ्रस्ट्रेशन होता है, प्रॉब्लम आता है, एक गुरु होना चाहिए, एक मेंटर होना चाहिए, एक बिलीफ सिस्टम होना चाहिए। हम लोग क्या है, ज़्यादातर हिंदूज़ में खासकर क्या है कि हम लोग ना इधर के रह गए, ना उधर के रह गए। हम खाली दिया बत्ती भी कर रहे हैं, तो खाली ब जैसे कह रहे हैं बबाल तलाई के लिए कर रहे हैं। हमारे अंदर से वो फ़ेथ नहीं है भगवान के लिए, और ना हम ध्यान कर पा रहे हैं क्योंकि ध्यान करने में हम लोगों को आलस आता है। ना हम भगवान को मान पा रहे हैं, जब हम पूजा करते हैं तो हमारा उतना ही मन उस समय पूजा से दूर हो जाता है। या फिर हम सौदागर करते हैं, मतलब सौदेबाजी करते हैं, कि ठीक है मैंने दिया जला दिया तो इसके बदले मुझे भगवान नौकरी दे देना। खासकर हमारे पहाड़ में जो है,
या फिर हम डरते हैं, जो भूत और देवी-देवता, जो आमा लग गई, बूबू लग गई कहते रहते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये 3-4 बहुत बड़े मिथ बस्टर्स हैं, मिथ्स हैं जिसकी वजह से हमारी इंटरनल ग्रोथ रुक जाती है। आपको एक रास्ता पकड़ना है, जो आपको अच्छा लगता है आप उस रास्ते को पकड़िए। पूरे विश्वास के साथ अपने गुरु या फिर जिस आस्था को आप मानते हैं उसको चेक करिए। अगर आप में हल्का-सा भी विश्वास अच्छे से अंदर से पैदा होता है, तो उस विश्वास को आप ज़िंदगी भर बनाए रखिए, उस गुरु के प्रति या उस ईश्वर के प्रति, और फिर खूब मेहनत अपनी जारी रखिए। ठीक है? हाँ, हमेशा याद रखिए कि हर बार जितना आप अपने आप को कोस रहे हैं, उतना आप भगवान को कोस रहे हैं। इसलिए कभी ज़िंदगी में खुद को मत कोसिएगा, ठीक है? आप अपना बेस्ट वर्ज़न हैं, आप जिस भी रूप में हैं, जिस भी ऐज में हैं, जैसे भी हैं, आप अपना बेस्ट वर्ज़न हैं, याद रखिए। क्योंकि गॉड कभी भी अपनी क्रिएशंस को अपने से बेटर बनाने की कोशिश करता है, ठीक है? तो इसीलिए मेरा ये कहना है कि खुले दिल के साथ अपनी कमियों को स्वीकार करिए, खूब मेहनत करिए, और सबसे बड़ी बात है कि एक अपना जो है रूटीन जिसे हम कहते हैं बनाइए, डिसिप्लिन के साथ स्मार्ट वर्क करिए, ठीक है ना? डिसिप्लिन के साथ स्मार्ट वर्क करिए, तो आप देखेंगे कि लाइफ में आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप अपने गोल के लिए फ़ोकस रहिए। अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो इंग्लिश से रिलेटेड जितने भी पेपर हैं, एलटी है, लेक्चरर है, केवीएस, टीजीटी है, पीजीटी है, उन सबको भरिए और ऐसी तैयारी करिए कि कहीं न कहीं आपका जो है एरो अपने गोल को हिट कर दे। मगर एक चीज़ याद रखिए कि आपकी तैयारी, आपकी जो डिवोशन है उसमें ना लालच होना चाहिए, ना भय। निर्भय होके काम करिए। कौन चीज़ आपको रोक रही है? एपीजे अब्दुल कलाम हम सबके इंस्पिरेशन है। वो कहते हैं कि इफ यू वर्क हार्ड देन आई विल सी हू इज़ गोइंग टू स्टॉप यू। वो कहते हैं तुम मेहनत तो करो, मैं देखता हूँ कि तुम्हें कौन रोकेगा। वो कहते हैं कि मैं मछुआरे का बेटा था। आई वाज़ द सन ऑफ फिशरमैन। आई वेंट ऑन टू बिकम द ग्रेटेस्ट सिटिज़न ऑफ दिस इंडिया। These are the words of APS Abdul Kalam, APJ Abdul Kalam साहब। तो there are so many things, so many people who can inspire us to our success ना। एंड सक्सेस इज़ नॉट मटेरियल। ये नहीं है कि आपने नौकरी कर ली, निकाल दी तो सक्सेस है। सक्सेस क्या है कि आप ध्यान से इस लाइन को लिख लीजिए, आप अपने लिए ईमानदार हैं कि नहीं? आर यू ट्रू टू योर कंसाइंस? अपनी अंतरात्मा के लिए ईमानदार हैं कि नहीं? क्या आप ईमानदारी से अपने से लिख पा रहे हैं कि हाँ यार, आज मैंने ईमानदारी से पूजा करी, आज मैंने ईमानदारी से पढ़ाई करी, कल मैंने ईमानदारी से पढ़ाई करी, है ना? कल मैंने कोई गलत चीज़ नहीं बोली, गलत चीज़ नहीं लिखी, किसी के बारे में कोई नेगेटिव ख़्याल नहीं दिया, खुद को पॉज़िटिव रखा। क्या आप हर चीज़ अपनी डायरी में टिक कर पा रहे हैं? तो एक डायरी, पर्सनल डायरी मेंटेन करा करिए। जब से मेरे हेल्थ इश्यूज़ हुए हैं, मैंने एक डायरी मेंटेन करी जिसमें मैं लिखता हूँ कि हाँ यार, आज मैंने, जैसे मेरे को हेल्थ इश्यूज़ हो गए हैं, तो हाँ, आज मैंने गलत चीज़ खा ली। मैं फ़ेस करता हूँ, हाँ, नहीं मैंने यहाँ पर 10-20 रुपए फालतू खर्च कर दिए। मैं नहीं कर सक मुझे नहीं करने चाहिए। तो अपने आप को, कहते हैं, एक आँख अंदर, एक आँख बाहर रखिए। बाहर अंदर जो है स्पिरिचुअल आई रखिए, बाहर मटेरियलिस्टिक आई। बाहर की दुनिया को भी आपको मिस नहीं करना है। आपको जब त्योहार आ रहे हैं, पार्टीज़ हो रही हैं, उसको भी एन्जॉय करना है। बट एट द सेम टाइम आपको अपने अंदर, अपने ज़मीर, अपनी अंतरात्मा को भी टटोलना है कि यार मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता कोई मेरे लिए क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा। लेकिन क्या मैंने किसी का बुरा तो नहीं किया? मेरे मेरे मन में किसी के लिए नेगेटिव फीलिंग तो नहीं आ रही है? मैं अपने गोल से भटक तो नहीं रही हूँ? आज मैंने कितना पढ़ा? आज मैंने कोई फालतू का खर्च तो नहीं किया? क्या ये खर्च करना ज़रूरी था? आपको अंजना जोशी का एग्ज़ाम्पल बार-बार दे रहा हूँ, जो हमारे रैंक 4 है। उसने क्या बोला अपने इंटरव्यू में कि सर, मैंने 2 साल तक अपने लिए कोई ड्रेस नहीं खरीदी, 2 साल तक। मैंने जितना पैसा सेव किया था वो इंस्टीट्यूट में, अपनी कोचिंग उसमें जो है फ़ीस देने में लगाया, और आज वो लड़की 60 या 65 हज़ार रुपए पर मंथ, 70 हज़ार रुपए कमा रही है। कौन-सी ड्रेस की कमी होगी अब उसके लिए? लेकिन पहले त्याग, फिर मिलेगा। पहले सोचेंगे कि हमें पहले मिल जाए फिर हम देंगे, तब नहीं होता भाई। पहले हमें देना पड़ेगा, यानी कि हम कहते हैं कि जीवन क्या है, एक महायज्ञ है, और इसमें हमें अपने जो हमारे प्रयासों की आहुति देनी पड़ेगी। इसमें हमें दिन में भी रात जागना पड़ेगा, रात में भी जागना पड़ेगा, कपड़े भी जो है नए नहीं खरीदने पड़ेंगे। हो सकता है हमें कंजूसी करनी पड़े, हो सकता है हमें हमें डाँट सुननी पड़े, हो सकता है कई लोग हमें सुना दें,
ठीक है? तो हमें पता है कि आपने नीरज मेहर की स्टोरी देखी, पान सिंह बोरा अपने जीवन में 65 एग्ज़ाम नहीं निकाल पाए। रैंक 3 उत्तराखंड एलटी इंग्लिश केजे रैंक 3 पान सिंह बोरा ऑल्सो नोन एज़ पवन सिंह बोरा। उनका इंटरव्यू हमने लिया था, पिछले चैनल में था। 63 पेपर वुड यू बिलीव हम यहाँ 2-3 पेपर में हिल जाते हैं। भाई के 63 पेपर निकले, नहीं निकले। लेकिन जब 1 निकाला तो पूरे स्टेट में 3rd रैंक निकाल दिया। 2 साल तक अपने ऊपर लगातार जूझते रहे कि मैं कर पाऊँगा कि नहीं, लगातार मेरे से जुड़े रहे। मैंने उनकी नौकरी छुड़वाई इवन। उसके बाद निकालने के बाद सुनिए आप, 1 साल पूरा वेट हुआ कि जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ठीक है? अब जाके उन लोगों की जॉइनिंग आ रही है। फाइनली ही इज़ एलटी इंग्लिश। बबीता बुंगला मैडम की स्टोरी सुनी है आपने। बबीता बुंगला मैम जहाँ पर अपने उसमें पढ़ाती थी ना मतलब कि संविदा में पढ़ाती थी वो, तो वहाँ पर जो है नेटवर्क नहीं आते थे, आप बिलीव नहीं करेंगे। तो वो अपनी छत पर जो है, कमरे की छत पर जाके नेटवर्क लेकर क्लास को लेती थीं। कई बार ऐसा होता था कि जैसे पहाड़ में क्या होता है, बाघ-वाघ का आने का डर भी रहता है। खुला जो एनवायरनमेंट है छत में, तो बाघ भी आ सकता है, मौसम खराब है। तो लाइफ ऑन द एज, ज़िंदगी को अपने पूरे झोंक कर आदमी तैयारी कर रहा है। और बबीता बुंगला का भी इंटरव्यू आपने देखा, हाउसवाइफ है प्रॉपर, प्रॉपर हाउसवाइफ अपने सारे हाउसहोल्ड ज़िम्मेदारियों को निभाते हुए मैम ने और ऐसा भी नहीं कि मिड-30s में उनकी एज थी। तो हम सब लोगों को यार क्यों घबराना है? कौन-सी प्रॉब्लम है? ठीक है? इतना दिन दुनिया भर का मोटिवेशन के जेब में भरा पड़ा है ना? तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ? एक गोल रखिए, पूरी तबीयत के साथ तैयारी करिए। कल को आपके मन में रिग्रेट तो नहीं होगा कि यार मैंने ना अपने मन से करा होता, सर की बातों को मैंने समझा होता और मैंने 2 साल लगाए होते, मैंने नॉन स्टॉप बैच पढ़ा होता, मैंने ब्रेक नहीं किया होता तैयारी में ना, तो ना मैं निकाल लेती। कई बार कई लोगों के साथ पैसों की समस्या होती है, मैं समझता हूँ। आप अपने लिए प्रकाश सोनाडी सर ने भी क्या बोला, एक अपना बजट बना लीजिए ना आप आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। मैंने आपको बताया था ना कि मैंने जब नेट का सोचा था, मैंने कहा था कि 2 साल के अंदर मैं 2 साल लिए थे मैंने। मेरे को पता था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो सकता, 2 साल मतलब 4 अटेम्प्ट। तो मैंने अपनी माँ से कह दिया था कि मैं मम्मी 2 साल के लिए फंडिंग चाहता हूँ। 1 साल का अगर आप खर्चा कम से कम भी 1 डेढ़ लाख रुपया माने तो कम से कम 2 लाख रुपए मुझे चाहिए 2 साल के लिए। टारगेट रखा लेकिन दूसरे अटेम्प्ट में निकाल दिया। तो आपको भी ये घर में क्लियरली बताना पड़ेगा और बाय चांस आपका उस बीच नहीं निकला, तो आपके पास इतना नॉलेज हो जाएगा कि आप प्राइवेट में खुद को खड़ा कर पाएँगे। हम में कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने प्राइवेट में इस जो नॉलेज मैंने नोट्स बताए या फिर ग्रामर सीखा, उसके बेस पे प्राइवेट में अच्छा पढ़ा के खुद को खर्चा भी दे रहे हैं, घर को भी दे रहे हैं और तैयारी भी कर रहे हैं। तो लेकिन लाइफ में परेशान क्यों होना है? जो चीज़ मेरे हाथ में नहीं है, मैं उसको लेकर क्यों परेशान हूँ? मैं ईश्वर पे क्यों नहीं छोड़ रहा हर चीज़? मैंने ठेका नहीं ले रखा है कि मैं हर चीज़ मेरे साथ अच्छी होगी। देयर इज़ गॉड, देयर इज़ सम पावर हू इज़ देयर टू चूज़। वी आर नॉट वन टू चूज़, वी हैव टू एक्सेप्ट। अब मेरे जो हेल्थ इश्यूज़ हुए, मैं एक्सेप्ट नहीं करूँ, मैं मान के उसके बाद मैं मान के पड़ जाऊँ कि अरे यार! कैसे मेरे साथ हो गया? ओहो! पहाड़ी में कहते हैं हम लोग शिव और शिव। अब क्या होगा? अब तो उसके इतनी कम एज में ये हो गया। अरे भाई! जो हो गया सो हो गया। वहाँ से सीख ली, अपनी आदतों को सुधारा, खाने की आदतों को सुधारा, ठीक है? बेफ़िज़ूल खर्चे की आदतों को सुधारा और अपने आप को लेके आगे बढ़े, ठीक है ना? तो अभी आप सरप्राइज़ेज़ के लिए तैयार रहिए। अगले 1 साल में आपको कुछ अच्छे-अच्छे सरप्राइज़ेज़ निकाल के दूँगा, कुछ अच्छे रिज़ल्ट्स निकाल के दूँगा। अगर आप लोग रहेंगे, आप ही में से कई लोग जो है हमारे टॉर्च बियरर बनेंगे। अभी जैसे हमारे सब लोग मैसेज लिख रहे हैं, भावना जी हैं, कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो मैसेज लिख रहे हैं। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप ही लोग कल कहेंगे कि सर मतलब वही है मैंने एक बार आप लोगों को बोला था मज़ा तब है जब मैं आपका इंटरव्यू लूँ ना, आपको एक टारगेट रखना है कि स हमने सर से बहुत बच्चों के इंटरव्यू सुने, एक इंटरव्यू हम भी चाहते हैं कि हमारा नॉलेज जंक्शन के चैनल पर हो सिलेक्शन के। तो ये एक ड्रीम हर कोई अपना-अपना ड्रीम लिख सकता है, लिखो इसको, जियो इस सपने को यार। आप ही सोचो कि उस दिन की कल्पना करो ना जब आपको पहली सैलरी मिलेगी, आप कौन-सा मतलब मम्मी को अपने गिफ्ट दोगे।
अपने पापा के लिए आप क्या करके लाओगे? अपने हस्बैंड के लिए आप कौन-सा गिफ्ट खरीदोगे उस सैलरी से? है ना? अगर आपके बच्चे हैं तो आप अपने बच्चों को कौन-सा जो है गिफ्ट दोगे अपनी पहली सैलरी से? क्या हमने सोचा है कभी इस बारे में? दुनिया तमाम की परेशानियाँ लेकर बैठे हैं कि सर मेरी एज चली गई, मेरे ये हो गया, मेरे को याद नहीं होता ये। अरे भैया, जो है प्रॉब्लम्स तो तुमने पकड़ी है ना, भगवान ने तो अपनी तरफ से नहीं दी है प्रॉब्लम। एक्चुअली हम पकड़ लेते हैं प्रॉब्लम। हमने सपने तो नहीं पकड़े। एपीजे अब्दुल कलाम साहब कहते हैं कि एटलीस्ट सपने तो देखो। क्या हम में से कितने ने सोचा कि यार मेरी सैलरी, जब मेरी फर्स्ट गवर्नमेंट जॉब लगेगी, पहले दिन में क्या, मतलब जब मेरे को सैलरी मिलेगी, मैं अपनी मम्मी को क्या ब्यूटीफुल सा गिफ्ट दूँगी। मैंने सोचा था भाई, जब मेरी निकली थी तो मैंने सोचा था कि मैं अपने फैमिली को, अपनी वाइफ को मैं ये गिफ्ट दूँगा, या मैं जो है हार्टफुलनेस को ये गिफ्ट दूँगी। हार्टफुलनेस मेडिटेशन में मैं डोनेट करूँगी। मैं इस मंदिर में जाके इतने बच्चों का शिक्षा फ्री पढ़ाऊँगी। कभी घंटा हम लोग सोच नहीं पाते हैं और फिर उसके बाद हम रोते हैं। इसीलिए अपने गोल को किससे जोड़ दो? अपने गोल को एक नोबल कॉज़ से जोड़ दो, कि मैंने अगर ये निकाला तो मैं इस गुरुद्वारे में जाकर जो है भगवान के नाम पर कम से कम 5 बच्चों को फ्री पढ़ाऊँगी। मैं अपनी मम्मी को एक बढ़िया-सा शॉल दूँगी। मैं अपनी मम्मी को, पापा को एक अच्छा-सा टूर कराऊँगा। क्या हम लोग ऐसा सोच पा रहे हैं, मैं अपने बच्चों को एक बहुत बेटर एजुकेशन दूँगा। लाइफ़ में हमेशा बहुत कुछ पॉज़िटिव सोचने का है। बस हमने दिशा गलत कर रखी है ना? तो मैंने अपने टारगेट्स रखे हैं कुछ, कि मैं 1 साल बाद मैं ये कर लूँगा, मैं अपनी फैमिली को ये गिफ्ट दूँगा अपने एफर्ट से। मेरे प्यारे साथियों, आपकी फैमिली बहुत सैक्रिफाइस कर रही है आपके लिए, ठीक है? कभी भी अगर आप लक्ष्य से भटकते हो, अपने माँ-बाप का शक्ल आप याद करना अपने सामने, उन्होंने कितना त्याग किया है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो इट्स ऑल अबाउट यूजिंग योर इमोशंस इन द राइट वे। डोंट यूज़ योर इमोशंस टू बिकम वीक, यूज़ योर इमोशंस टू बिकम मोर इमोशनली स्ट्रॉन्ग, मोर इमोशनली स्टेबल। ठीक है? कई लोग इमोशंस को अपनी वीकनेस बनाते हैं, आपको उसको अपनी ताकत बनानी है। वही इमोशन जो वीकनेस है, उसी को ताकत बना लो, उसी को सबसे बड़ा हथियार बना लो। गलत तो नहीं कह रहा हूँ? समझ में आ रहा है सबको कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो ये सारी जितनी भी चैलेंजेज़ आपने पकड़ रखे हैं अपने दिमाग में, उनको हटाकर उसको अपने गोल से आप जोड़ दीजिए, ठीक है? एक गोल ज़रूर लिखिए आज भगवान को याद करके, अच्छा दिन है आज। आज ही से शुरू करिए, आज एक डायरी में गोल लिखिए कि यार मेरी पहली सैलरी में मैं ये करूँगी, ठीक है? और अपना कुछ लाइन्स जो मैंने आज बोली, कि मैं अपना बेहतर वर्ज़न बनूँगी, मेरे में ये कमियाँ हैं, अपनी कमियों को लिखिए। मैं अपने आप को जो है, एटीट्यूड मेरा सही नहीं है लाइफ़ को लेकर, मैं थोड़ा नेगेटिव हो जाती हूँ, या फिर मैं जल्दी हिम्मत हार जाती हूँ। अपने आप को पहचानिए तो सही, अपनी कमियों को देखिए तो सही। मैं ज़रूरत से ज़्यादा बोलती हूँ, या फिर मैं अपने आप को फ़ेस नहीं करती। कई सारी कमियाँ हैं, अपनी कमियों को आप एक बार कमरे में बंद करके सोचिए उन पर चिंतन करिए, चिंता मत करिए, चिंतन करिए। चिंता करके फिर आप ट्रबल में आ जाएँगे, चिंतन करिए, रिफ्लेक्ट करिए। सर ने जो आज एक-एक चीज़ बोली, उसमें मेरी एक्चुअली कहाँ पर वीकनेसेस हैं? पिछला एग्ज़ाम क्यों नहीं निकाल पाई मैं? मैं ज़बरदस्ती का हार्ड वर्क तो नहीं कर रही, मेरे को स्मार्ट वर्क कैसे करना है, ठीक है ना? तो उसके लिए आप अपनी पहले वीकनेसेस को पढ़िए, समझिए उसको, वीकनेसेस पे रिफ्लेक्ट करिए, उनको लिखिए और फिर उनको धीरे-धीरे गॉड से प्रेयर करिए कि भगवान ये वीकनेसेस मेरी दूर हो जाएँ, उन पे आप भी वर्क करिए। जैसे कई लोगों का कॉन्फिडेंस कम है, तो उसके पीछे कॉज़ देखिए ना, पहले वीकनेस को समझिए, फिर उसके पीछे कॉज़ को समझिए। वीकनेस मान लीजिए ज़्यादातर बच्चों की क्या है कि वो भूल जाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। तो भूलते क्यों हैं? क्योंकि आपने कूड़ा बैठा रखा है दिमाग में। दिमाग को खाली करिए, रिलैक्सेशन करिए, मेडिटेशन करिए, हार्टफुलनेस मेडिटेशन करिए, या कोई ऐसा मेडिटेशन करिए जिससे कि आपको रिलैक्स मिले। आपका माइंड रिलैक्स रहेगा तो आपकी मेमोरी अपने आप ही शार्प होगी। तो जिन लोगों को मेमोरी की प्रॉब्लम है, वो मेडिटेशन बूस्टिंग एक्सरसाइज़ेज़ करिए। कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए दुनिया तमाम के वीडियोज़ अवेलेबल हैं। यूट्यूब में आप उनको देखिए, या मेरे से हार्टफुलनेस मेडिटेशन आप ट्राई कर सकते हैं एक बार। तो मतलब आपकी प्रॉब्लम्स को पहले समझिए,
उसकी जड़ में जाके ज़बरदस्ती पढ़ते मत रहिए। खाली नोट्स पे नोट्स भांजे जा रहे हैं, कॉपियाँ भरे जा रहे हैं, क्या फ़ायदा होगा? ज़बरदस्ती नोट्स को मत पढ़िए, अपना गोल्स के हिसाब से आप अपनी वीकनेसेस को देखिए, अपनी स्ट्रेंथ को देखिए। स्ट्रेंथ जैसे कई लोगों की ग्रामर अच्छी है, तो उसको स्ट्रेंथ है। कई लोगों की ग्रामर वीक है, तो उसको आप वीकनेसेस में लिखिए। लिटरेचर में कई लोगों को याद अच्छा होता है, तो वो आपकी स्ट्रेंथ है। क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीक जिसे हम कहते हैं SWOT स्ट्रेंथ वीकनेसेस एनालिसिस ना, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को लिखिए। वो पहले शांत मन से भगवान को याद करिए, उसके बाद उनको याद करके शुरू करिए आशीर्वाद लेते हुए और कॉपी में लिखिए प्रॉपर। और फिर हर दिन आप अपने आप को एनालाइज़ करिए, अपना एक शेड्यूल बना लीजिए कि ये शेड्यूल मुझे फ़ॉलो करना है। मेरी क्लास में ये चीज़ें चल रही हैं, क्लास के शेड्यूल के हिसाब से अपने स्टडी का शेड्यूल बना दीजिए और उस शेड्यूल को टारगेट डेली का हिट करना है आपने। ये नहीं कि आपने शेड्यूल बनाया और 4 दिन बाद शेड्यूल का ही पता नहीं है और आपका नहीं पता। तो ऐसे मतलब जिसे कहते हैं ना कि जीवन में अधूरी लड़ाइयाँ आपको कहीं नहीं ले जाती। अधूरी मत करिए, शेड्यूल बना दिया तो उसको पूरा करना है। संकल्प शक्ति, पावर ऑफ रिज़ॉल्यूशन, रिज़ॉल्व, दृढ़ संकल्प। जब भी आप अपने पाथ रास्ते से भटकते हैं, अपने माँ-बाप को याद कर लीजिए, अपने गुरु को याद करिए, ईश्वर को याद करिए। उनसे बोलिए कि भगवान मैं क्यों भटकती हूँ बार-बार अपने रास्ते से? मैं क्यों नहीं याद कर पाती अपने लक्ष्य को? ठीक है? और कभी भी लाइफ़ में ना निकलने का गम नहीं मनाना है। आपने अपना बेस्ट किया कि नहीं ये देखिए बस। ये लाइन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कई लोगों को हो सकता है अपना बेस्ट करने के बाद भी नहीं मिलता है यार। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट रखिए ना। हमेशा ही तो थोड़ी होगा कि आप हमेशा जीतेंगे। हो सकता है कभी परिस्थितियाँ जीत जाएँ। परिस्थितियों को आप सलाम करिए और बोलिए कि मैं सीखने के लिए तैयार हूँ, मैं अगली बार फिर आऊँगी। ऐसा एक एटीट्यूड जैसे स्पोर्ट्स में हम हार जाते हैं, तो हम ये थोड़ी कि हम जो जिसने हमें हराया हो उसको गाली देते हैं। हम कहते हैं ना कि भाई वेल प्लेड आपने बहुत अच्छा खेला। हाथ मिलाते हैं हम खेलने के बाद, खेल भावना होती है कि नहीं? हम हाथ मिलाते हैं, हम दूसरी टीम से कहते हैं भाई वेल प्लेड यार, ठीक है। मानते हैं कि आपने हमसे बेहतर खेला। ठीक है, तो परिस्थितियों ने आपसे बेहतर खेला, कोई बात नहीं। आप वहाँ पर सीख के अगली बार फिर से आइए, ठीक है। अगर आप आते रहेंगे, वापस कमबैक करते रहेंगे ना, तो आप ऑब्वियसली कभी न कभी तो आप आराम से जो है एक स्टेबल पॉइंट पर आ जाएँगे। लॉ ऑफ जो है अट्रैक्शन है। आप लगातार मेहनत करिए तो फिर सफलता खुद अट्रैक्ट होती है आप ठीक है? आई थिंक मैंने ज़्यादा तो नहीं बोल दिया, लेकिन पता नहीं जो भी बोला दिल की बात थी, काफ़ी दिनों से सोच रहा था मैं भी ना, इस मुद्दे पर कि बातचीत करूँगा आप लोगों से, सभी बच्चों से कि ये जो है एक्चुअली जो ये सारी चीज़ें हैं मोटिवेशन और ये सारी चीज़ें ये तब बहुत अच्छी लगती हैं जब हम उसको अपने गोल से एक नोबल कॉज़ से जोड़ते हैं। एक आप अपना कॉज़ रखिए, ड्रीम्स के बारे में ज़रूर सोचिए, ड्रीम्स को अपना जो है उसमें शामिल करिए। एक अपना शेड्यूल बनाइए, ठीक है? जभी भी स्ट्रगल में हो नेवर फॉरगेट व्हाई यू स्टार्ट कभी भी स्ट्रगल में गिव अप मत करिए, ठीक है? अपनी कमियों को बिल्कुल आपको लिखना है, उन पे वर्कआउट करिए जो है सेल्फ रीइंफोर्समेंट करिए। हर दिन सुबह उठ के आप बोलिए कि थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी अनदर डे। आई एम ग्रेटफुल टू यू गॉड एंड प्लीज़ कीप योर ब्लेसिंग्स ऑन मी। ठीक है? ऐसा करके आपको हर दिन की शुरुआत करनी है, एक सिस्टम बनाइए, प्रॉपर उठिए, एक टाइम फिक्स हो आपका, उठ के आपको पूजा करनी है या मेडिटेशन करना है, जो भी आप करते हैं वो करिए। एक जिसे कहते हैं ना, एक प्रॉपर सिस्टम अपना एक डेवलप करके आप रेगुलर करेंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं, आप देखेंगे कि आपकी ग्रोथ हो रही है कि नहीं, ये देखिए। ग्रोथ हो रही है तो चिंता की बात नहीं है, सक्सेस आपके पीछे झक मार के आएगी। अगर आप लेकिन अपनी आदतों को ही नहीं बदल रहे हैं, आप लगातार कंप्लेन कर रहे हैं कि मेरे को सर ये नहीं मिल रहा है, मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरी लाइफ में ये है दर्द, मेरी लाइफ में वो दर्द है, तब आप फिर वही एक ज़बरदस्ती का जिसे कहते हैं ना दर्द बनकर रह जाएँगे। तो ऐसा अपने को नहीं बनना है, अपने को करके दिखाना है, एक वॉरियर की तरह लड़ना है और ऐसा लड़ना है जैसे ये मेरी अंतिम लड़ाई है। आई एम द वॉरियर, द बेस्ट एंड द लास्ट नहीं कहता हूँ, आई एम एवर अ फाइटर, सो वन फाइट मोर। The best and the last. So with these words of Browning, I would sum up this
short, you know, lecture with you all. Okay, hopefully you will continue to work hard in a smarter way and be grateful to God. And most importantly, attach your material goal with a spiritual goal. Try to seek blessings of the Almighty. Always stay in discipline, self control. And whenever you are distracted, just come back, have some mechanism to come back, be a guru, attach yourself to a guru or to a motivational speaker, or maybe anyone who is in, you know, near to you. Maybe you can think of people, you can think of your parents. They can be a great motivating factor for you. So during those days, just try to come back to your normal routines and stay on course. Keep fighting it out, you know. Sooner or later, it's actually the person who thinks is the person who thinks he can. So it's all about, yes, I can do it. Okay? These possibilities should always be open to you. I pray to the Almighty that you all get the desired success in your life, whether it is material or spiritual. So praying a lot of good wishes to you all. Okay. This is Saurabh Priti, Knowledge Junction, Team KJ. Thank you so much.